तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन। और ये 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज होगी। तो हम लोग 500 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में कौन से क्वेश्चन से कितने फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं उसके बारे में हम अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। तो दोस्तों, साइंस जीके में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पुश करके आप आंसर लगाते जाएं और लास्ट में जितने आपके सही होते हैं उतने कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितने पहले से पता थे। तो चलिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विटामिन बी के यदि रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है थायमिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, और इसके बारे में यदि हम लोग और बात करें तो यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन और अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। रासायनिक रासायनिक नाम क्या बताया मैंने, इसका थायमिन। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको डबल बार बता देता हूँ कि यदि आप नहीं सुन पाए तो फिर से सुन ले। ठीक है, तो और यदि विटामिन ए की बात करें यदि, तो विटामिन ए के रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। और विटामिन ए की बात करें यदि तो यह गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पके आम इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब बात करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है जो एस कार्बिक एसिड। आप लोग लिख लेंगे इसको, एस कार्बिक एसिड। ठीक है, और एस्कार्बिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और यह खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंढक के दांत होते हैं, मेंढक के दांत इनमें से कौन से प्रकार के होते हैं। तो आपके लिए एक ही चीज बताना चाहूंगा इधर कि मेंढक के जो दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहा जाता है। तो होमोडोंट अर्थात ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थिकोडेंट क्या होते हैं, ऐसे दांत होते हैं जो मसूड़ों में धसे होते हैं। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे होते हैं, तो उनको बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, यदि हम लोग हेटेरोडोंट की बात करें तो वैसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य के दांत अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मनुष्य के दांत कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है कृतंत या छेदक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे इसको इंसाइजर्स। ठीक है, इंसाइजर्स। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और दूसरा नंबर पर आता है हमारा कैनाइन दांत, इसको रत्नक दंत भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कैनाइन। ठीक है, दूसरा कैनाइन हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अग्रचर्वण दंत, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स। इंग्लिश सरल है, इंग्लिश को आप लोग पढ़ेंगे प्रीमोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स इसका हो जाएगा। और चौथा नंबर कौन से दांत है हमारे, चौथे नंबर के जो दांत हैं चवर्णक बोलते हैं उसको, तो इंग्लिश में बोलेंगे मोलर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि दांत जो है मनुष्य के 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं छेदक दंत जिनको इंसाइजर्स बोलते हैं, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर्स और चौथे मोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा मेंढक वाला क्या आंसर सही था, हेमोडोंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन की ओर। यदि थोड़ी सी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्च से क्या संबंधित है, इनमें से क्या है जो स्टार्च से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है स्टार्च से संबंधित है। ग्लूकोज के यदि रासायनिक सूत्र की बात करें हम लोग तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और यदि हम प्रैक्टोज के बारे में यदि बात करें तो प्रैक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और यह सबसे ज़्यादा शहद में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो है शहद में पाया जाता है। ठीक है, और सही आंसर क्या था इसका, सही आंसर था ग्लूकोज। और यदि हम लोग इसके साथ साथ सुक्रोज की बात करें, सी ऑप्शन में जो सुक्रोज दिया गया है, सुक्रोज का जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणु डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। चलिए, और यदि हम लोग गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज जो है कार्बोन हाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। ठीक है,
और यदि इसके बारे में एक छोटी सी हम लोग बात याद आती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 अर्थात 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ये हमको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर इनमें से किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंटिन। डेंटिन का बना होता है दांत का शिखर। और यदि हम लोग उपास्थि की बात करें, उपास्थि जो है वह मुलायम एवं लचीला होता है। ए ऑप्शन में जो दिया गया है, यह जो मुलायम और लचीला होता है, कान और नाक के निर्माण में सहायक होता है। काइटिन की यदि हम लोग बात करें, तो काइटिन जो है कीटों की बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? शायद मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है। अब यदि आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम मैंने आपको बता ही दिया है, एस्कॉर्बिक एसिड, आपने लिख लिया होगा। यदि इसका आपको याद नहीं है तो रासायनिक सूत्र में बता दे रहा हूँ, C6H8O6 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और यह खट्टे रसदार फलों में पाए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करें थी विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का काम क्या होता है? आप सभी को पता होगा। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। ठीक है, इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है इंसान के शरीर में। और इसके रासायनिक नाम की बात करें थी तो फ्लोक्यूनोन इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोक्यूनोन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और ये काय में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जी, टमाटर, पनीर इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें यदि हम यहीं पर, तो विटामिन ई का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और यह अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और यहीं विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है काल्सीफेरोल। ठीक है, काल्सीफेरोल आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। और यदि काय में पाया जाता है तो ये अंडा, मक्खन, मछली का तेल और सूरज की धूप इत्यादि में पाया जाता है। और इसका सही आंसर था विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन क्या है हमारा? पेप्सिन क्या होता है? छठवां क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है खालिस्तान। और यदि आपको हमारी पिछली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से पढ़ा है पाचन तंत्र में। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो जा करके जरूर देख लें। तो पेप्सिन होता है, इनमें से क्या होता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और एक चीज़ हमको यहाँ पर याद रखनी है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा आज का, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु गलत हो गया इधर, किंतु इसका संग्रह होता है। किंतु की जगह पर एक मात्रा आप लगा लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से ही हमको एक आंसर मिलता है कि ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है वो यकृत में होता है, ये आपको याद रखना है। किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो हम लोग संग्रह की बात कर लेते हैं। तो संग्रह होता है यकृत और पेशियों में। ठीक है, यकृत और पेशियों में, मतलब लीवर और मसल्स में। ठीक है, और यदि इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें यदि फैक्ट की, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहण होता है। और यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लीवर के बारे में यदि हम लोग और बात करें तो लीवर में यदि कोई रोग होता है तो उसके कारण कोई गड़बड़ी हो जाती है तो पीलिया रोग उत्पन्न होता है लीवर के कारण। ठीक है, और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है जो विषैले पदार्थ के विष को खत्म करता है या विषैले पदार्थ को विषहीन करता है यकृत में। ठीक है, पित्तरस। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो लीवर में ही यूरिया का भी निर्माण होता है और ये पुरानी आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक है, और तिल्ली की बात करें यदि हम लोग, तिल्ली को बोलते हैं स्पेलिन।
तो शरीर का ब्लड बैंक स्पेलिन को कहा जाता है। ये इसमें नहीं था लेकिन मैं आपको बता दिया, ठीक है। तिल्ली होती है जो स्पेलिन बोलते हैं इंग्लिश में, वो मानव शरीर का ब्लड बैंक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनामेल को कठोर बनाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की कमी से मानव में फ्लोसिस नामक रोग होता है। और यहीं हम कैल्शियम की बात करें यदि, तो कैल्शियम में जो है दांत में कैल्शियम फास्फोटेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं आयोडीन की यदि बात करें तो आयोडीन जो है, आयोडीन शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, आपको याद रखना है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि सोडियम की बात करें हम लोग, तो पेशियों के संकुचन में सहायता प्रदान करता है और यह रक्त के दाब मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? आपको यदि इसका सही आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं इसका मैं आंसर आपसे पूछता हूँ तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको पता था या नहीं था। तो पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, अर्थात इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो पित्त जो होता है भोजन को क्षारीय बनाता है और पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए। तो डी इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन के कारण? तो सही आंसर यदि आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करें, कुछ विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। कीड़ा, आपको याद रखना है कीड़ा, ठीक है। कीड़ा मतलब KEDA। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। तो अब कौन से बच गए इसमें से? अब दो ही तो बचे ना, बी और सी। तो बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। कीड़ा मतलब KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। और बचे दो, बी और सी, तो वो बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। चलिए आपको याद रखना है। मुझे ट्रिक याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, थोड़ा सा ये हो गया, टाइप मिस्टेक हो गया। आपको मैं लिख के बता दूंगा, आप लिख लेंगे। न्यूक्लियोटाइड, ये ता की जगह पे आप लोग टा लिख लेंगे, ठीक है। जो डीएनए में होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और यदि डीएनए की बात करें हम लोग, तो डीएनए में दो पॉलीक्यूलियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉली न्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और यहीं हम अमीनो एसिड की बात करें यदि, अमीनो एसिड जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर के जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका इसका सही आंसर पता था, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो जो ग्रेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज आता है, ठीक है। और यदि हम लोग पॉलीसैकेराइड के अंदर बात करें तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेल्यूलोज काइटिन आता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या कहता है? स्टार्च, ग्लाइकोज और सेल्यूलोज काइटिन, ठीक है। ये हो गया इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टिक डक्स, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो सी सिस्टिक डक्ट होता है उसके द्वारा यकृत द्वारा बनाया जाता जो पित्त बनाया जाता है वो पित्ताशय में पहुंचता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यदि हम लोग बात करें यदि तो लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइज्ड है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टोज, जिसके बारे में पूर्व में हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और यदि वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।